क्लास। आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो ज्योग्राफी का है, लेक्चर नंबर 1। और इसका पहला उन्वान जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है नक्शे और उसकी अशकार। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफिया क्या होता है। ज्योग्राफिया है इल्मुल अर्ज़, यानी हम अपनी ज़मीन के बारे में किसी भी तरह की जो मालूमात हासिल करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, इसके हदोहाल कैसे हैं, या इस पे जो पाए जाने वाले इंसान, चरिंद, परिंदे किस तरह रह रहे हैं, तो ये सब कुछ ज्योग्राफी में आ जाता है। आज हमारा टॉपिक है वो है नक्शा। नक्शा क्या होता है? जमीन के किसी खास हिस्से या पूरी सतह पर पैमाने के मुताबिक मुंतकिल करना नक्शा कहलाता है। अब जमीन तो बहुत बड़ी है और इसके इलाके भी बहुत बड़े होते हैं, तो पैमाने के मुताबिक हम इसको यानी हम एक स्केल सेट कर लेते हैं, एक पैमाना बना लेते हैं कि इतने स्क्वायर किलोमीटर या इतने मील जो है वो एक पेपर पे इतने सेंटीमीटर्स हैं या मीटर्स हैं, जो भी हमने एक स्केल सेट करना होता है वो हम पैमाना बनाते हैं और उसके मुताबिक बिल्कुल उसी तरह का एक स्केच जो है वो पेपर पर उतार देते हैं। पेपर पर उतारते हैं किसी भी चीज़ पर हम जो उसकी बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी बाउंड्रीज और इसका एरिया डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, वो सब नक्शा कहलाता है। नक्शे के बारे में जब हम किसी खित्ते के तबई हदोहाल के बारे में वो हमें बताता है, यानी यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ दरिया हैं, या यहाँ पे सादा ज़मीन है किस तरह की है। उसके बाद ज़रूरी पैदावार की तकसीम बताते हैं कि जिस तरह हमें अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे चावल की पैदावार ज़्यादा होती है इन इलाकों में गंदम की पैदावार है, ये इलाका कपास की पैदावार से मशहूर है। तो ये सब क्या है, ज़रूरी पैदावार की तकसीम उन इलाकों को हम कर देते हैं। आबादी की तकसीम बताता है, जिस तरह हम अक्सर ये बात करते हैं चाइना आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, तो किस तरह पता चलता है हमें कि हम उसकी आबादी और दूसरे मुल्कों की आबादी में फ़र्क बताते हैं, उसे देखते हैं कि उसकी आबादी कितनी है और आबादी की तकसीम से हम मुल्कों में पहला, दूसरा, तीसरा या नंबर जो भी हमसे इशू कर देते हैं। उसके बाद सियासी नज़्म नस्र की तकसीम को दिखाने के लिए भी नक्शा बनाया जाता है। सियासी नज़्म नस्र हर मुल्क की अपनी एक बाउंड्री होती है, उसका एक बॉर्डर होता है, हर शहर की एक बाउंड्री होती है। तो ये जो हम एक नक्शे पे बताते हैं कि यहाँ से ये मुल्क शुरू हो जाता है, यहाँ इसकी बाउंड्री खत्म हो जाती है, यहाँ इसका इलाका खत्म हो जाता है, ये सब सियासी नज़्म नस्र की तकसीम में आता है। किसी भी नक्शे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस इलाके के मोहल्ले वकूफ को पता करना पड़ता है कि इसका मोहल्ले वकूफ है कैसा और कितना है। नक्शा न सिर्फ सही निशानदेही से बनाया जा सकता है, बल्कि उसके बारे में एक एक छोटी छोटी चीज़ पहले जाननी पड़ती है और फिर ही हम बना पाते हैं। उसकी तबई और इक़्तिसादी हालात का भी जायजा लेना पड़ता है। अगर हम कोई पॉलिटिकल मैप बनाते हैं, यानी कि हम कोई नज़्म नस्र वाले सियासी नक्शों के बारे में बात करें, तो हमें उसके मुकाम और उसकी हदूद को ध्यान से देखना पड़ता है कि कहाँ पे जाके कितने एरिया पे जाके इसकी हदूद जो है वो ख़त्म हो गई है और दूसरे मुल्क की हदूद जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम फिजिकल मैप की बात करते हैं, यानी तबई हदोहाल के मैप की बात करते हैं, तो वो हमें पहाड़ों का भी अंदाज़ा रखना पड़ता है कि ये पहाड़ जो है इतने इलाके में है, यहाँ तक पहाड़ी एक सिलसिला है, इसके बाद जो है वो हो सकता है सतह मुर्तफा शुरू हो जाए, या इसके बाद कोई घाटी शुरू हो जाए, कोई वादी शुरू हो जाए। ये सब कुछ हमें तबई हदोहाल में भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम मौसमों के बारे में जो नक्शा बनाते हैं वो भी अगर देखें, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये इलाका जो है वो नमी वाली हवा रखता है, या इस इलाके की दर्जा हरारत जो है वो उस इलाके से ज़्यादा है, यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं या यहाँ पे बर्फबारी होती है, कौन सा सर्द इलाका है, कौन सा गर्म इलाका है। अब नक्शों की कई इकसाम हैं, जिसमें अतलसी नक्शे यानी एटलस मैप, मसाफ्ती नक्शे, टोपोग्राफिकल मैप, रकबाई नक्शे, कैडेस्ट्रल मैप और तकसीमी नक्शे यानी डिस्ट्रीब्यूशन मैप, ये 4 इकसाम नक्शों की पाई जाती है। नक्शे की पहली इकसाम जो है अतलसी नक्शे, वो बड़े इलाके और बड़े पैमाने पे पाए जाने वाले बड़े आज़मों के बारे में हमें मालूमात बयान देता है। बेशक ये मालूमात तो कम देता है, इतनी डिटेल में इतनी हमें तफसील में जाकर मालूमात तो नहीं फराहम करता, लेकिन ये बड़े इलाकों पे पाए जाने वाले जो अहम पॉइंट्स होते हैं, जो अहम उनके हदोहाल होते हैं, अहम उनके फीचर्स होते हैं, उनके बारे में बताता है। जिस तरह ये हमें बताता है कि वहाँ कहाँ बारिशों की तकसीम ज़्यादा है, या यहाँ पे ये जो अक्सर हम कहते हैं ये बरे आज़म गर्म है, ये बरे आज़म जो है वो ठंडा है। जैसे अंटार्कटिका के बारे में है कि ये बिल्कुल ही वो ठंडा है, वहाँ पे आइस शीट्स हैं, वहाँ की ज़मीन बर्फ़ है, ये बताता है। उसके बाद वहाँ की दर्जा हरारत के बारे में बताता है कि दर्जा हरारत क्या किधर से लेके किधर तक वहाँ पे पाया जाता है, जंगलात वहाँ पे कितने हैं, कितना फीसद उसका ऐसा जंगलात पे मबनी है, और सबसे बढ़कर वहाँ मादनियात कौन कौन सी पाई जाती हैं। उसके बाद ये सब तो हो गया अतलसी नक्शे, और ये पाया देता है हमें बड़े इलाकों के बारे में। लेकिन अगर हम उसी के बिल्कुल बरक्स देखें तो
हमें छोटे इलाकों के बारे में ज़्यादा तफसील से इंफॉर्मेशन देता है, हमें ज़्यादा मालूमात देता है। बज़ाहिर तो एक छोटे से इलाके के बारे में देता है, लेकिन फिर एक छोटे इलाके की ये मुकम्मल ना से लेकिन काफ़ी हद तक हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे कि वहाँ के दरिया, जंगल, गाँव, पगडंडियाँ, सड़कें, रेलवे लाइन्स, नहरें और वहाँ पाए जाने वाले एक एक कुएं के बारे में बताता है। नीज़ ये भी बताता है कि कौन सा इलाका जो है वो ज़्यादा ऊंचा है, कौन सा बुलंद है और कौन सा ज़रीन हिस्सा है। इसी के आगे से डिटेल में अगर हम जाना चाहें, मुसाफती नक्शा जो हमें बताता है उसके आगे से अगर डिटेल में चले जाएं तो वो रकबाई नक्शे यानी कि कैडेस्ट्रल मैप है। ये इसी के आगे से डिटेल शक्ल है, बिल्कुल उसी की ज़्यादा तफसील हमें बता देता है। ये भी हमें छोटे इलाके के बारे में ही बताता है, छोटे पैमाने पे पाए जाने वाला कोई भी इलाका हो सकता है, कोई छोटा सा मुल्क या कोई छोटा सा गाँव हो सकता है, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा हद तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये ना सिर्फ हमें इसके वो रास्ते और वो बताता है रेलवे लाइन्स वगैरह, बल्कि हमें उसके बाजार, वहाँ कहाँ जा पाई जाती है आबादी, कहाँ पे खेत पाए जाते हैं, घरों की हदूद कितनी है, बाजार की हदूद कितनी है, ये सब वहाँ की सड़कें, वहाँ पे पाए जाने वाले पार्क्स, वहाँ पे पाए जाने वाले कोई भी हर छोटे से छोटे इलाके की हमें वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ पाई जाती है, उसकी बाउंड्रीज बताता है, उसकी हदूद के बारे में भी बताता है। जिस तरह आज हम गूगल मैप यूज़ करते हैं तो वो हमें छोटी छोटी हदूद बताता है कि यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे गली है, यहाँ से रास्ता है। और सबसे आखिर पे अगर हम देखें तो है तकसीमी नक्शे, डिस्ट्रीब्यूशन मैप। डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से या तकसीम के नाम से ही हमें पता चल जाएगा। जिस तरह यहाँ हम बात कर रहे थे पैदावार की तकसीम या आबादी की तकसीम, तो बिल्कुल ये वही नक्शा है जो हमें तकसीम के बारे में बताता है। वो किसी भी इलाके में पाई जाने वाली मवेशियों की तादाद हो सकती है, वहाँ पाई जाने वाली आबादी की तादाद हो सकती है, वहाँ की ज़मीन से निकलने वाली मादनियात की हो सकती है, फसलों की, नीज़ हर छोटी मोटी चीज़ जो वहाँ पे पाई जाती है ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर, उसकी वहाँ पे तकसीम जो है, यानी वहाँ पे कितनी कौन सी फसल कितनी ज़्यादा पाई जाती है, कौन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है या वीरान इलाका है, ये सब हमें तकसीमी नक्शे बताते हैं। इसकी ये तकसीमी नक्शों के आगे से दो इकसाम हैं, एक नोयती नक्शे और मिकदारी नक्शे। नोयती नक्शे सिर्फ हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है, जबकि जो मिकदारी नक्शे हैं वो हमें ये भी बताती है कि वो कितनी तादाद में पाई जाती है। जिस तरह हम अक्सर पढ़ते हैं कि वहाँ पे इतनी फसल इतने मन पैदा होती है या इतने जो भी उसके टन पैदा होती है, तो ये इसकी मिकदारी नक्शे की शक्ल रहती है। ये क्लास आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बस नक्शों की इकसाम तक।